अच्छा, अनलिमिटेड, अब ये क्वेश्चन है फ्रॉम मई जून 2022। ये भी अनलिमिटेड ही कंपनी है। अनलिमिटेड इज अ ट्रेडिंग कंपनी। द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 31 दिसंबर 2021 इज एज फॉलोज। यहाँ पे जब आप देखो ना कि किसी कंपनी ने थ्री, जिस तरीके से आप देखो डॉलर के साथ 30 लगाए हुए, इसका मतलब ये कि नीचे जितनी भी फिगर्स है ना, वो सब $1000 के अंदर है। यानी ये 1520, इसके आगे 3 जीरो है, जो कि आप अगर कहीं भी नीचे उसको कैलकुलेशन में यूज करोगे तो यू शुड यूज 1520। अगर 3 जीरो लगा के यूज करो, और अगर 3 जीरो लगा के यूज नहीं कर रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई इसके आगे ये जो फिगर है 1520, दिस इज इन थाउजेंड, तो दिस इज 1520,000। उसके नीचे 35 लेट से, तो ये 35 नहीं है, ये 35,000 है। उसके नीचे 30 है तो वो फिर 30 नहीं है, वो 30,000 है। देन हमारे पास एसेट्स अच्छा गिवन है, नॉन करंट एसेट्स गिवन है नेट बुक वैल्यू पे 1520,000 के। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है। इक्विटी में भी आप शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग्स, टोटल इक्विटी एंड देन लाइबिलिटीज। अच्छा, यहाँ पे शेयर कैपिटल मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि कुछ कंपनीज के अंदर जहाँ पे मल्टीपल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो लिमिटेड कंपनी होती है, तो उसके अंदर अ, जो ओनर्स होते हैं, उन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ होता है उसको हम शेयर कैपिटल कहते हैं। रिटेन अर्निंग, जो उस कंपनी के अंदर बचे हुए प्रॉफिट्स हैं जो कि अभी कंपनी के अंदर ही मौजूद है, उसको हम रिटेन अर्निंग कहते हैं। और शेयर प्रीमियम इज जस्ट अ पार्ट ऑफ कैपिटल। फिलहाल की अंडरस्टैंडिंग के लिए समझिए कि शेयर प्रीमियम इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल। जब भी शेयर इश्यू होता है तो उस शेयर इशू को जो शेयर इशू कर रही है कंपनी, अगर वो उसको नॉर्मल वैल्यू, जो नॉर्मल शेयर प्राइस या नॉर्मल जिसको हम फेस वैल्यू कहते हैं, उससे अगर ऊपर इशू करे तो वो शेयर प्रीमियम बन जाता है अभी के लिए। लेकिन आपके लिए समझना सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है कि ये तीनों चीजें पार्ट ऑफ इक्विटी है, दैट इज इट। कंपनी अकाउंट जब हम करेंगे तो उसके अंदर बहुत डिटेल में इस बात को डिस्कस करेंगे कि हर चीज क्या होती है। बट फॉर द टाइम बीइंग आप बस इसको कंसीडर कर ले कि ये इक्विटी है। जिस तरीके से आप सोल ट्रेडर में ओनर्स इक्विटी पढ़ते थे ना, पैसा कितना लगा हुआ है, तो ये वो पैसा है जो कि ओनर्स का लगा हुआ है, जिसकी टोटल अमाउंट हमारे पास निकल के आ रही है 1282, दैट इज इट। सर इसके अलावा देन कुछ हमारे पता पास, होना चाहिए नहीं नहीं, इसके अलावा जो इक्विटी पता होना सच? चाहिए वो फिर, नहीं नहीं, वो फिर आपको जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा जो जो पता होना चाहिए। अच्छा। फिलहाल के लिए राइट। आपको बस ये पता होना चाहिए कि इक्विटी होती है। ये सारे इक्विटी के एलिमेंट है। टोटल इक्विटी आपकी 1282 की है। जब टॉपिक पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है, हर चीज का आपको मतलब पता चल जाएगा। देन नॉन करंट लाइबिलिटीज में हमारे पास 8% का डिबेंचर गिवन है, ठीक है। डिबेंचर अभी बात हो गई, नॉन करंट लाइबिलिटी है। करंट लाइबिलिटीज में वी हैव ट्रेड पेबल, और हमारा बैंक भी जो है वो ओवरड्राफ्ट में गया हुआ है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल। परचेज दी हुई है कितनी, 6 लाख की। इसमें से कह रहा है 80% क्रेडिट है, तो 20% ऑटोमेटिकली कैश हो गया। क्रेडिट सेल्स वर 30% ऑफ ऑल सेल्स। कहता है कि क्रेडिट सेल्स सिर्फ 30% थी, यानी बाकी का 70% क्या हो गया, कैश सेल्स हो गया। और सेल्स की अमाउंट अभी उसने डिस्क्लोज नहीं की। लेकिन एडजस्टमेंट 3 में क्या कहता है, द कंपनी हैड अ ग्रॉस मार्जिन ऑफ 40%। मार्जिन गिवन है कितना, 40%। एंड द कंपनीज ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021 वॉज 4,20,000। तो यहाँ पे उसने आपको ना सेल्स कैलकुलेट करने का डाटा दे दिया। सेल्स कैलकुलेट करने का डाटा कैसे दे दिया भाई, देखो नॉर्मली जो हमने ग्रॉस मार्जिन का फॉर्मूला पढ़ा है, ग्रॉस मार्जिन का क्या फॉर्मूला होता है, ग्रॉस मार्जिन का फॉर्मूला होता है ग्रॉस मार्जिन इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो उसने हमें ग्रॉस मार्जिन बता दिया कि भाई ये है 40%, और फिर उसने ग्रॉस प्रॉफिट भी बता दिया कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट है 4,20,000, एंड सेल्स अननोन है। तो हम सिंपली 4,20,000 से को 40% से डिवाइड कराएंगे तो वी विल गेट द सेल्स। x is equal to 4,20,000 divided by 40%। we'll get the total sales की फिगर, जो कि यहाँ पे निकाली हुई भी हमने, कितनी निकल के आई हुई है, 10,50,000 निकल के आ गई थी। अब इसमें से जो 30% है उसने बताया वो ऊपर के वो क्रेडिट पे है, बाकी 70% जो है वो कैश पे होगा। फिर उसने कंपनी का प्रॉफिट भी बता दिया, दैट इट इज 1,82,000। और फिर कहता है नो इंटरेस्ट वॉज चार्ज ऑन द बैंक ओवरड्राफ्ट। नहीं, बैंक ओवरड्राफ्ट के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है। द ओनली इंटरेस्ट दैट यू विल हैव टू पे इज ऑन डिबेंचर, दैट इज 8% ऑफ $250,000। आगे फिर कहता है कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियोज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021 स्टेटिंग द फॉर्मूला यूज ट्रेड पेबल टर्नओवर। अभी हमने किया ट्रेड पेबल्स जो भी क्लोजिंग डेट पे होंगे डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेजेस मल्टीप्लाई बाय 365। ट्रेड पेबल हमारे पास ऊपर गिवन थे कितने के, 42,000 के। क्रेडिट परचेजेस उसने टोटल परचेज बताई हुई है 6 लाख की, उसमें से क्रेडिट 80% है, तो 6 लाख का 80%, यानी कि 42,000। अच्छा, मैंने इसीलिए बता दिया था ऊपर के 42 है, लेकिन इसको मैंने थाउजेंड्स में लेना है। तो 42,000 डिवाइडेड बाय जो हमारे पास परचेजेस की फिगर थी 6 लाख का 80% मल्टीप्लाई बाय 365 किया, तो ट्रेड पेबल टर्नओवर 32 डेज आ गया। देन ट्रेड रिसीबल टर्नओवर मांगा हुआ है, तो ट्रेड रिसीबल टर्नओवर के लिए ट्रेड रिसीबल क्लोजिंग डेट पे जो गिवन थे हमारे पास 30,000 के, डिवाइडेड बाय
क्रेडिट सेल्स कैसे, हमने टोटल सेल निकाली है 10,50,000 और क्रेडिट सेल सिर्फ 30% है, क्रेडिट सेल्स वर ओनली 30% ऑफ ऑल सेल, तो ऑल सेल 10,50,000 हमने निकाली यूजिंग द ग्रॉस मार्जिन फॉर्मूला। अब उसका 30% लेंगे तो दैट वुड बी क्रेडिट सेल, तो 10,50,000 का 30% क्रेडिट सेल आ गई। 30,000 के ट्रेड रिसीबल थे, टाइम्स इट बाय 365, ट्रेड रिसीबल टर्नओवर निकल के आ गया 35 डेज। फिर हमसे कहता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला बताया था प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि जो प्रॉफिट उसने दिया हुआ था ना आपको 1,80,000, ये प्रॉफिट फॉर एयर है 1,82,000। आप जब कैपिटल एम्प्लॉयड पे रिटर्न निकालते हो तो आप प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेते हो, यानी कि सर हमें आप, हमें कैसे पता इसमें टैक्स है या नहीं है? अगर ऊपर दिया हुआ है तो है, अगर नहीं दिया हुआ तो नहीं है। जैसे कि इस केस में नहीं दिया हुआ तो कोई टैक्स नहीं माना जाएगा। इंटरेस्ट भी अगर अच्छा। डिबेंचर वगैरह नहीं होता तो हम कहते कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, जो प्रॉफिट फॉर ईयर है वही प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स था। तो यहाँ पे आपके पास प्रॉफिट फॉर ईयर फाइनल गिवन है 1,82,000 का, टैक्स से रिलेटेड कोई बात नहीं है तो वो कंसिडर करेंगे कि नहीं गिवन है। और इंटरेस्ट लेकिन, टैक्स लाइबिलिटी होती। टैक्स आपका एक एक्सपेंस होता है, अगर अनपेड हो तो लाइबिलिटी, वरना नॉर्मली एक्सपेंस है। अच्छा, तो इसमें गिवन नहीं है तो नहीं है। नहीं है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता। देन अच्छा। जो इंटरेस्ट है वो कितना है, आपका डिबेंचर आपने टोटल इशू किया हुआ है 2,50,000 का, उसका जो 8% है ये इंटरेस्ट है जो आपने उस साल चार्ज किया होगा अपनी इनकम स्टेटमेंट के अंदर एज अ एक्सपेंस। तो 2,50,000 के 8% को मैं क्या कर दूंगा, कैलकुलेट करूंगा, और 2,50,000 का 8% निकाल लेते हैं कितना आ रहा है। 2,50,000 का 8% निकालें, क्या आ रहा है बताए। 2,50,000 का 8% 20,000 आएगा, चेक कर लें अपने पास 20,000 ही आ रहा है। जी। अब देखो तुम्हारे पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का क्या मतलब होता है कि भाई अभी इस प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से फाइनेंस चार्जेस यानी कि इंटरेस्ट भी माइनस होगा और टैक्स भी माइनस होगा, और इन दोनों को माइनस करने के बाद यू विल गेट द प्रॉफिट फॉर ईयर। अब हमारे पास इस सवाल में प्रॉफिट फॉर ईयर तो उसने बता दिया 1,82,000 है। फाइनेंस चार्जेस आपने कैलकुलेट कर लिए 2,50,000 का 8% निकाल के कि भाई 6% था, 8% था, 8% निकाल के कि भाई फाइनेंस चार्जेस आ रहे हैं 20,000। तो पता क्या चला कि भाई हमारे पास जो भी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की वैल्यू होगी जो कि अननोन है, जो कि अननोन है, उसमें से 20,000 के फाइनेंस चार्जेस चार्जेस निकले और हमारे पास प्रॉफिट फॉर ईयर निकल के आ गया 1,82,000 का। इसकी अगर मैं एक आसान सी इक्वेशन फॉर्म में इसको लिख लूं तो मैं कह सकता हूं कि प्रॉफिट फॉर ईयर इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड माइनस एफ सी वेयर एफ सी इज योर फाइनेंशियल चार्जेस। इसको मैं इंटरेस्ट भी कह सकता हूँ, फाइनेंशियल चार्जेस जो भी आपने इंटरेस्ट पे किया है डिबेंचर बैंक लोन सब पे मिला के वो फाइनेंशियल चार्जेस है। इस तरीके से आपका प्रॉफिट फॉर ईयर का फॉर्मूला बन गया। अब प्रॉफिट फॉर ईयर नोन है कितना, 1,82,000 182,000, टैक्स कोई है ही नहीं तो जीरो माना जाएगा, और फाइनेंस चार्जेस आपके 20,000 के आपने कैलकुलेट कर लिए। तो अगर आप फाइनेंस चार्जेस को इक्वल टू कर दूसरी तरफ उठा के ले जाओ, यू विल गेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो प्रॉफिट फॉर ईयर था कितना। सर मुझे लाइंस और ब्रैकेट्स बना के लिखना जरूरी? क्या बेटा, लाइंस और ब्रैकेट्स यहाँ पे, ये तो आपने रफ वर्किंग है, ये इसकी जरूरत तो नहीं है ना? कोई जरूरत ही नहीं है, ये तो मैं तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि भाई क्या हो क्या रहा अच्छा। है, मतलब मत है सही हो है। क्या और मतलब मैं रहा है। मैं डायरेक्टली अगर जैसे 20,000 कैलकुलेट कर लिया फिर ऐड कर दूं प्रॉफिट फॉर बस तो करना करना ही वही था, ये तो सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए कि भाई प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स एंड प्रॉफिट फॉर ईयर में फर्क क्या होता है, वरना करना यही था अच्छा। कि बस इंटरेस्ट निकाला, प्रॉफिट फॉर ईयर के अंदर ऐड कर दिया, यू हैव योर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ओके। विच इज 2,02,000, और बस इसको 2 आपने लाख फॉर्मूला में इंसर्ट कर देना है। तो 2,02,000 आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, दैट इज द लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस, जिसके अंदर ओनर की इक्विटी भी आती है, जो कि इस केस में हमारे पास कितनी है 1,282 है, और उसके साथ साथ अगर कोई नॉन करंट लाइबिलिटी हो तो वो भी ऐड हो जाती है विच इज 250 डिबेंचर्स इन दिस केस। तो हमारे पास टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो जाएगा, 1,282 ओनर का पैसा जो लॉन्ग रन में लगा हुआ है, प्लस जो आपने डिबेंचर्स की फॉर्म में जो लॉन्ग रन के अंदर पैसा ऑब्टेन किया हुआ है 250,000, वो भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा। एंड दिस विल गिव यू व्हाट, दिस विल गिव यू आई बिलीव 1532। तो 1532, और जाहिर सी बात है 1000 है, तो 1532,000 इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि आप यहाँ पे देख लो दोनों को ऐड किया आपने, ओनर इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, यू विल गेट योर कैपिटल एम्प्लॉयड। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हम निकाल चुके हैं, दोनों को डिवाइड करा के टाइम्स इट बाय 100 किया तो हमारे पास रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ गया कितना, 13.19%। अच्छा, दो फॉर्मूलाज, एक फॉर्मूला और जो आपको समझना है,
और ये नोट्स के अंदर भी नहीं लिखा हुआ, तो इसको आप अपने पास सेपरेटली मेंशन कर लें। दैट इज नॉन करंट एसेट टर्नओवर के। अगर नॉन करंट एसेट का टर्नओवर मांगा हुआ है तो वो कैसे निकलेगा? बहुत सिंपल है। अगर आपसे नॉन करंट एसेट का टर्नओवर मांग ले या आपसे करंट एसेट का भी टर्नओवर मांग ले, तो उसको निकालने का तरीका बहुत सिंपल है। तो आप सिंपली नेट सेल्स की फिगर को डिवाइड करा दोगे जिस भी चीज का टर्नओवर मांगा हुआ है उससे। लेट्स से इफ इट वुड हैव बीन करंट एसेट टर्नओवर, तो मैं कहता नेट सेल्स डिवाइडेड बाय करंट एसेट। ठीक है। और अगर जैसे इस केस में उसने मुझसे कहा हुआ है नॉन करंट एसेट का टर्नओवर, तो नेट सेल डिवाइडेड बाय टोटल नॉन करंट एसेट। तो नेट सेल्स कितने की थी वो हमने ऊपर निकाली हुई है। टोटल सेल 10,50,000 की थी। 10,50,000 डिवाइडेड बाय टोटल नॉन करंट एसेट। टोटल नॉन करंट एसेट कितने हैं? टोटल नॉन करंट एसेट हमारे पास 15-20,000 के थे। डिवाइड किया 15-20,000 से, वी विल गेट द नॉन करंट एसेट टर्नओवर। और ये नॉन करंट एसेट टर्नओवर बताता क्या है? ये आपको बताता है कि भाई $1 के नॉन करंट एसेट, जो बिजनेस के अंदर $1 का नॉन करंट एसेट पड़ा हुआ है, उस पर आपने कितने डॉलर का रेवेन्यू कमाया है। तो ये 0.69 क्या बता रहा है कि $1 का नॉन करंट एसेट जो बिजनेस पे पड़ा हुआ है उसके ऊपर आपने $0.69 का रेवेन्यू कमाया है। सो दिस इज लाइक सम सॉर्ट, इट इज यूज टू कंप्यूट सॉर्ट ऑफ एफिशिएंसी कि भाई बिजनेस कितना एफिशिएंट है कि नहीं है। तो अगर आप $1 के नॉन करंट एसेट पे 0.69 कमा रहे हो तो ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा एफिशिएंट तो नहीं, लेकिन यू आर ओके। इनफैक्ट मेरी नजर में तो शायद इनएफिशिएंट ही कहा जाए कि आपका $1 सर का नॉन नॉन करंट करंट एसेट एक एसेट से डॉलर की। कंपेयर करने का क्या फायदा? वही ना बेटा, एफिशिएंसी बता रहा है ना कि आपने देखो एक सॉर्ट ऑफ, ये क्या है, जब आपके बिजनेस के अंदर नॉन करंट एसेट, ये कि आपने नॉन करंट पे इतना पैसा एसेट्स के अंदर डाला हुआ है, तो उसके ऊपर आप रेवेन्यू कितना कमा पा रहे हो। अब ये बिजनेस टू बिजनेस भी डिफर करता है। वैसे ये कह देना कि 0.7 अच्छा नहीं है, बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि कुछ बिजनेसेस के अंदर जो हैवी इंटेंसिव मशीनरी बिजनेसेस होते हैं उनके अंदर बहुत सारा नॉन करंट एसेट डालते हो और कंपैरेटिवली रेवेन्यू बहुत कम होता है। और वो बिजनेसेस की जो लाइफ टाइम होती है वो भी बहुत ज्यादा होती है। आपकी जितनी भी इंडस्ट्रीज वगैरह जो चलती हैं, तो उसमें तो बहुत ज्यादा मशीनरी लगती है, बहुत ज्यादा जो है कैपिटल इक्विपमेंट लगता है। अगर लेट्स से मैं आज गाड़ी का असेंबली प्लांट लगाने जाऊं, तो वो गाड़ी का असेंबली प्लांट बहुत कॉस्टली रहेगा, उसमें एक आध साल के रेवेन्यू से कोई बात ही नहीं बनती। तो उसमें आपका जो नॉन करंट एसेट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और कंपैरेटिवली आपका जो सालाना रेवेन्यू होता है वो कम होता है। तो दिस इज जस्ट यूज टू सी कि आपका नॉन करंट एसेट आपको कितना रेवेन्यू कमाने में हेल्प आउट कर रहा है। तो एज अ बिजनेसमैन मैं क्या कर सकता हूँ? मैं ये सोच सकता हूँ कि भाई अगर मेरे पास कोई 5 करोड़ रुपए पड़े तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरे दो बिजनेसेस हैं, तो मैं कहाँ पे एक नॉन करंट एसेट लेके किसको एक्सपेंड करूँ। तो मैं ये रेशो अप्लाई करके देख सकता हूँ कि भाई कहाँ पे मुझे नॉन करंट एसेट के ऊपर जो है वो सेल ज्यादा आ रही है। तो जिसका नॉन करंट इसमें एसेट नॉन टर्नओवर करंट बेटर एसेट होगा, एट कॉस्ट लेते तो हाँ, नहीं नहीं, नॉन करंट एसेट एट नेट बुक वैल्यू लेते हैं। हैं? अच्छा। नॉन करंट एसेट एट सर मगर नेट बुक। नॉन करंट एसेट्स तो है ही नहीं एक साल के लिए, मतलब वो तो है ही नॉन करंट, तो उससे करने का क्या फायदा? किससे करने का क्या फायदा? मैं कह रहा हूँ नॉन करंट एसेट्स नेट बुक वैल्यू से फिर क्यों ले रहे हैं एनुअल भाई? सेल्स के लिए तो ठीक नहीं है। है? नहीं, एनुअल सेल के लिए नहीं है, लेकिन ये आपको बता के दे रहे हैं ना कि भाई आपने एनुअल, अगर आपके पास इतने का नॉन करंट एसेट साल भर आपने रखा है अपने पास एट ए सर्टेन नेट बुक वैल्यू, तो उसके ऊपर आपने सेल्स कितने की कमाई है। तो वो अच्छा। तो लॉन्ग टर्म में पड़े हुए, तो आप हर साल निकालोगे ना, आप एक साल निकाल के छोड़ थोड़ी दोगे। हम्म। तो अब वो आगे यही कहते हैं, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन करंट एसेट टर्नओवर टू द डायरेक्टर्स ऑफ एल लिमिटेड। तो यही जो हमने अभी बात की, नॉन करंट एसेट टर्नओवर टेल्स द डायरेक्टर दैट हाउ मच सेल्स हैव बीन जनरेटेड बाय $1 वर्थ ऑफ नॉन करंट एसेट। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग रिसोर्स यूटिलाइजेशन इन फॉर्म ऑफ सेल, के भाई हमारे जो पास नॉन करंट एसेट की फॉर्म में जो रिसोर्स पड़ी पड़ी हुई है वो कितने अच्छे तरीके से यूटिलाइज हो रही है बाय अर्निंग सेल्स। देन कहता है, एक्सप्लेन व्हाट रीजन व्हाई शेयर होल्डर्स विल बी इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। तो ये तो हम बहुत शुरू के दिनों से बात कर रहे हैं कि टू सी के भाई बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, क्या फ्यूचर के अंदर कंपनी सरवाइव करेगी या नहीं करेगी, और करेगी तो हमें कितने पैसे डिविडेंड की फॉर्म में, या हमारे लिए उसमें क्या फायदा है, क्या उसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दैट इज पार्ट सी। ये आपका मई जून 2022 का पूरा सवाल रेशियो एनालिसिस का कंप्लीट हो गया।